Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हमने एंड किया था। द टॉपिक इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एन अम्ब्रेला स्कीम बेस्ड ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइव्स। अब डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर। क्या क्या यूज़ करते हैं? प्रिसिशन एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट फार्मिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फार्म नेटवर्किंग एंड यूज ऑफ वेब बेस्ड डाटा प्लेटफॉर्म्स टुगेदर विद बिग डाटा एनालिटिक्स। अब एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? यूज ऑफ ड्रोन्स टू फाइट लोकस्ट्स इन इंडिया, फिर युक्तिक्स, ग्रीन सेंस, रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, ये सब। अब की फीचर्स क्या है इस मिशन के? बिल्ट ऑन 2 फाउंडेशनल पिलर, 2 पिलर पे बिल्ट है। फर्स्ट है एग्री स्टैक, दैट इज किसान की पहचान, अ फार्मर सेंट्रिक डीपीआई टू स्ट्रीमलाइन सर्विसेज एंड स्कीम डिलीवरी टू फार्मर्स विद 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहले फार्मर्स रजिस्ट्री, जिसमें इशुएंस ऑफ फार्मर आईडी होगा, फिर जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स होंगे, लिंकिंग ऑफ फार्मर आईडीज टू फार्मर रिलेटेड डाटा सच एज लैंड रिकॉर्ड्स, फिर क्रॉप जोन रजिस्ट्री होगी जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। वैसे उसी तरीके से है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटीग्रेट्स रिमोट सेंसिंग डाटा इनटू कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पाशियल सिस्टम टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप कंडीशन, वेदर पैटर्न, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। डेवलप्ड यूजिंग रीसेट 1A एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा आर्चिवल सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर वैसे ये सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, तो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे विल प्रोवाइड यील्ड एस्टिमेट्स। Key targets है create digital identities for 11 crore farmers over the 3 years and launch nationwide digital crop survey in 2 years. Now, the next topic is livestock sector in India. Cabinet approved the Sustainable Livestock Health and Production Scheme with a total outlay of 1702 crore. Status क्या है livestock का? Population. India has the world's largest livestock population. Meat production देखेंगे तो largest producer है buffalo meat का और second rank आती goat meat production में। फिशरी में हम फर्स्ट हैं इनलैंड फिशिंग में और मिल्क प्रोडक्शन में 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है हमारा। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में हम 30.19% टू एग्रीकल्चरल जीवीए एंड 5.73% टू टोटल जीवीए कंट्रीब्यूट करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स को। इशूज़ क्या हैं? लाइफ स्टॉक सेक्टर में हाई इकोनॉमिक लॉसेज हैं, जैसे डिसीजेज हो जाते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज, ब्रूसेलोसिस। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इंडिया रैंक्स 4th इन द एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स। और लो प्रोडक्टिविटी है, जैसे इंडिया में है 177 kg पर एनिमल पर ईयर और वर्ल्ड एवरेज है 2699 kg पर एनिमल पर ईयर। इनिशिएटिव्स देखते हैं। यूनिफाइड जीनोमिक चिप है, गौ चिप बोलते हैं जिसको कैटल के लिए, और महेश चिप है फॉर बफेलो, डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फिर इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन अवेलेबल है फार्मर्स के लिए एट रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ओनली फीमेल काव्स। National Animal Disease Control Program to control and eradicate foot and mouth disease and brucellosis. फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन aimed at development and conservation of indigenous bovine breeds, improving their productivity. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। इट फोकसेस ऑन एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। अब प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। ये $25 मिलियन का इनिशिएटिव है, फंडेड बाय G20 पैंडेमिक फंड एंड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। एम क्या है? एनहांस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स एंड पैंडेमिक थ्रू फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एंटिटीज क्या क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
फिर मेजर इंटरवेंशंस क्या क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, FAO. फिर मेजर इंटरवेंशंस अंडर द प्रोजेक्ट क्या है? अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एनिमल हेल्थ लेबोरेटरी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, enhancing early warning and surveillance mechanism to detect outbreak and facilitate timely interventions, upgrading data management and analytical systems to enable better risk management, addressing cross-cutting institutional capacity gaps at national and regional level through a disaster management framework for livestock sector. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइट रिवोल्यूशन 2.0. Ministry of Cooperatives released standard operating procedures on White Revolution 2.0 ड्यूरिंग द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में देख लेते हैं. ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था 1965 में. इट इज़ डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. यही बॉडी थी जिसने इंप्लीमेंट किया था ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 तक, विच लेड टू वाइट रिवोल्यूशन. अब वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में पढ़ते हैं. मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है बाय 50% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में, by providing market access to dairy farmers in uncovered areas and increasing the share of dairy cooperatives in organized sector. Milk procurement dairy cooperatives increase करना है to 1000 lakh kilograms per day by 2029. National Program for Dairy Development 2.0. Targets of White Revolution 2.0 have been subsumed under the Central Sector National Program for Dairy Development 2.0. फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इसके अंदर फॉर सेटिंग अप विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मिल्क प्रोक्योरमेंट टू स्ट्रेंथन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं. तो अनाउंसमेंट ऑफ नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन थ्रू कोऑपरेटिव्स. क्या करना है? कोऑपरेशन थ्रू कोऑपरेटिव्स इनिशिएटिव विच हैज बीन सक्सेसफुली पायलटेड इन गुजरात. द प्रोग्राम विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट टू डेयरी फार्मर्स through RuPay Kisan credit cards and distribute micro ATMs to dairy cooperative societies, bringing banking services to farmer doorstep. ठीक है, तो ये हुआ वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में. अब अपन को देखना है वाइट रिवोल्यूशन क्या है. वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया refers to successful implementation of Operation Flood, a dairy development program launched in 1970 to make India self-dependent in milk production. Spearheaded by India's National Dairy Development Board, it is the most extensive dairy development initiative globally. मूवमेंट किसने लीड किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवोल्यूशन. एवरी ईयर ऑन November 26 इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल मिल्क डे. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल मिल्क डे. ऑन कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन. ऑपरेशन फ्लड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases. तो ऑपरेशन फ्लड को कितने फेज में इम्प्लीमेंट किया? 3 फेज में इम्प्लीमेंट किया. इनिशिएटिव्स टेकन टू स्ट्रेंथन डेयरी सेक्टर. तो उसमें है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट. गोकुल मिशन अभी हमने पढ़ा कि इंडिजीनियस बोवाइन वेराइटी ब्रीड्स को वो करना है. फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट में क्या है? एनहांस करना है क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम. अगला है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. फिर नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड. ये हुआ हमारा डेयरी डेवलपमेंट के बारे में. द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन इन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ये लॉन्च पहले हुई थी बट इसमें एक्सपेंशन करने की बात हुई है. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन इन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, इम्पैक्टफुल एंड इंक्लूसिव. अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है. मीडियम लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन. क्या क्या होगा? इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट होगा. ठीक है, फिर ₹1 lakh crore विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स विद इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% per annum एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर CGTMSE फॉर लोन्स अप टू 2 crores. तो ये ज़्यादा डिटेल है, सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट होगा. इसमें हाईलाइट्स क्या है? वाइबल फार्मिंग एसेट्स रहेंगे, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स रहेंगे, PM कुसुम का कंपोनेंट रहेगा टू अलाउ कन्वर्जेंस ऑफ कंपोनेंट A ऑफ PM कुसुम विद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्मर और ग्रुप ऑफ फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स एंड पंचायत्स. In addition to credit guarantee trust for micro and small enterprises, now NAB Sanrakshan has also been proposed to extend AIF credit guarantee coverage of FPOs.
तो ये हुआ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्रीटेक। एग्रीटेक का है शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो। रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने रिलीज की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इट इज एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन initiative which aims to scale agriculture technology services through public-private partnership. It elaborates on the role of agritech in shaping agriculture ecosystem across 4 broad categories: intelligent crop planning, smart farming, farm gate to fork and data as an enabler. ये 4 चीज़ों पे ये सोचता है। अब एप्लीकेशंस क्या है टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में? रिमोट सेंसिंग एंड इमेजरी यूज़ करते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस के लिए, लैंड यूज़ मैपिंग के लिए। GPS में यूज़ करते हैं प्रिसिशन फार्मिंग, दैट इज अप्लाइंग रिसोर्सेज लाइक सीड्स फर्टिलाइजर्स विथ हाई एक्यूरेसी। वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग यूज़ करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। फिर IoT एनेबल्ड वेयर हाउसिंग और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स यूज़ करते हैं, कनेक्ट फार्मर्स टू मार्केट एंड रिड्यूस क्रॉप लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांजिट। फिर AI एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर क्रॉप प्लानिंग, हाइपर लोकल वेदर प्रेडिक्शन एंड यील्ड प्रेडिक्शन। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है एग्रीटेक एडॉप्शन के लिए? फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। स्टार्ट कब किया था? 2005 में, टू प्रोवाइड अर्ली फोरकास्ट ऑफ क्रॉप आउटपुट। फिर किसान में क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन यील्ड एस्टिमेशन। फिर एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज ADEX है, इंडियाज फर्स्ट डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर सर्विसेज। इसमें 3 प्राइमरी डाटाबेस है, फार्मर आइडेंटिटी, जियो टैग्ड फार्म लोकेशन और क्रॉप जोन डाटा। फिर कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर IC4, a tech-driven solution under Ministry of Agriculture and Fisheries and Farmers Welfare for informed decision making in agriculture using informatics and technology. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वीट एंड 5 अदर रबी क्रॉप्स। तो MSP क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम रेट है जिसपे फार्मर्स सेल करते हैं उनके क्रॉप्स को गवर्नमेंट को। इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेलिंग। तो इसमें 22 क्रॉप है, 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है, 2 कमर्शियल क्रॉप है। तो खरीफ में पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, नाइजर सीड और कॉटन। रबी में है वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड, सेफ्लावर। कमर्शियल में है जूट और कोपड़ा। ठीक है। इन एडिशन MSP फॉर तोरिया एंड डी-हस्क्ड कोकोनट इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑन MSPs ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा रिस्पेक्टिवली। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग रिकमेंड करता है MSP को, ये ध्यान रखना है, हमने देख चुके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फिक्स कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो चेयर करते हैं PM। ये अनाउंस किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन में। CACP कंसिडर्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट वाइल कैलकुलेटिंग MSP। तो ये जो फिगर में दिया हुआ है वो 3 टाइप के कॉस्ट को देखता है, तो A2, A2 प्लस FL और C2। तो A2 में क्या करता है? ऑल कैश वाली चीज़ें इंक्लूड होती है और काइंड वाले एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स ऑन सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा। फिर A2 प्लस FL में क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। तो अनपेड फैमिली लेबर की वैल्यू को भी काउंट करते हैं। फिर C2 में होता है A2 प्लस FL अलॉन्ग विथ रेवेन्यूज फोरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। तो ये होता है C2 थर्ड वाला। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द नोडल सेंट्रल प्रोक्योरिंग एजेंसी फॉर व्हीट एंड पैडी। तो कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन इंडिया रजिस्टर्ड 8% डिक्लाइन दिस ईयर। कितना हुआ है? डिक्लाइन हुआ है एक्सपोर्ट में। एंड फेल शॉर्ट ऑफ एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $60 बिलियन बाय 2022। इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी बोलती है 2018 की। तो क्या है? हमारा एम्बिशियस टारगेट था $60 बिलियन तक पहुंचाना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को, लेकिन अभी हमारा 8% डिक्लाइन हो गया। तो अब हम और पढ़ते एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बारे में। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन 23-24। Rice constitutes 21% of total exports, followed by marine products 15% and spices 9%. तो rice, फिर marine product, फिर spices. Vegetable oil constitutes 45% of imports, followed by pulses, fruits and vegetables. The share of India's agricultural exports and imports in the world agriculture trade in 2022 were 2.4 and 1.9 respectively. ये वर्ल्ड की WTO की स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट बोलती है। इंडिया वॉज रैंक 9th इन रैंकिंग ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो 9th रैंक है। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज फार्मर इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन, मिनिमाइज लॉसेज अक्रॉस वैल्यू चेन,
की टारगेट्स क्या है? डबल करना है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को ओवर 60 बिलियन बाय 2020। फिर डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट बास्केट को, डबल करना है इंडिया के शेयर को इन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल सप्लाई चेन, और प्रमोट नॉवेल इंडिजीनियस ऑर्गेनिक एथनिक एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। फिर स्टेप्स टेकन फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में क्या क्या है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, assistance for setting up and upgradation of infrastructure projects with overwhelming export linkages like border hart, land custom station, cold chain, trade promotion centers. फिर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम में क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम फॉर्मुलेटेड ऑन फोकस बेस्ड फोकस कंट्री अप्रोच। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम भी है एक। इसमें अपेडा के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट से बना है 1985 के। ये इट टेक्स केयर ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स अब्रॉड, फिलिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट टू द नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड, ओवरसीइंग द एक्रीडिएशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज फॉर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर जो सर्टिफिकेशन होता है वो अपेडा दिखती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बना है कोऑपरेटिव सेक्टर में। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अक्रॉस 11 स्टेट्स। तो ये प्रोजेक्ट है, उसके बारे में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का है टू स्टैब्लिश डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज एट PACS लेवल alongside other agriculture infrastructure like warehouses, custom hiring centers और processing units। अब बेनिफिट्स क्या है? PACS कैन अवेल सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड सेटिंग अप ऑफ अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें अलग अलग स्कीम्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। अब अदर इनिशिएटिव्स क्या के लिए गए हैं? ऑगमेंटेशन ऑफ ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी के लिए वेयर हाउसिंग, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ WDRA। फिर WDRAs ENWR मतलब नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स है। फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, और नेशनल प्लानिंग ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स है 2000 का। ग्रामीण भंडारण योजना एंड PM किसान संपदा योजना है। फिर अपना दर्पण सिस्टम है, अन्न दर्पण सिस्टम है एमिंग टू मॉडर्नाइज FCI's एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम नोन एज डिपो ऑनलाइन सिस्टम। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, फिर FCI के बारे में पढ़ते हैं। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद स्टैब्लिश की गई थी 1965 में अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 टू एड्रेस ग्रेन शॉर्टेजेस स्पेशली इन वीट। तो वीट के शॉर्टेज को कम करने के लिए स्टैब्लिश की गई थी। स्टेट्स कैन परचेज राइस फ्रॉम FCI अंडर OMSS डोमेस्टिक विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन E-ऑक्शन फ्रॉम अगस्त 2024। ठीक है, इट एम्स टू कंट्रोल द प्राइस इन द मार्केट विद द एम टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो ये प्राइस कम करना चाहता है मार्केट में इससे। ठीक है, फिर स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस में क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी? एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर NFSA 2013 और प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट MSP। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर अगला है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स फ्रॉम 2024-25 to 2030-31। एडिबल ऑयल सेक्टर इन इंडिया के बारे में देखते हैं। तो प्रोडक्शन, इंडिया अकाउंट्स फॉर 15 to 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सीड एरिया, 6 to 7% ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 9 to 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ग्लोबल स्टेटस देखेंगे तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्लेयर इन द ग्लोबल एडिबल वेजिटेबल ऑयल सेक्टर बिहाइंड USA, चाइना और ब्राज़ील। ट्रेड की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल फॉलोड बाय चाइना एंड USA। Palm oil account for 59%, followed by soybean 23% and sunflower 16%। ठीक है, तो ये हुआ एडिबल ऑयल सेक्टर इन इंडिया। अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स के बारे में देखते हैं। तो टारगेट क्या है 2030-31 के लिए? इंक्रीज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 69.7 मिलियन टन्स, इंक्रीज डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन टू 25.45 मिलियन टन्स,
एक्सपांड ऑयल सीड कल्टिवेशन बाय एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर। फोकस किस में है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स सच एज रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम। एनहांसिंग द एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। की फीचर्स क्या है स्कीम के? सीड ऑथेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। तो कौन सा पोर्टल? साथी पोर्टल। फिर है डेवलपमेंट ऑफ 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स। अब चैलेंजेस क्या है एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए? लोअर यील्ड पर हेक्टेयर। ऑयल सीड्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी इन इंडिया आफ्टर फूड ग्रेन्स, लेकिन उनकी यील्ड बहुत लो है। मतलब फूड ग्रेन्स के बाद ऑयल सीड्स ही उगाई जाती है हमारे यहाँ, लेकिन यील्ड बहुत कम है। कल्टिवेशन चैलेंजेस, ओनली 72% ऑफ ऑयल सीड कल्टिवेशन इज रेन, नियरली 72% इज रेन फेड। क्रॉप स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है तो कुछ स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड है, जो 83.4% ऑफ द कंट्रीज टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन करते हैं। अब सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए क्या क्या किया है हमने? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम लॉन्च किया 2018-19 में। फिर नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम्स एंड एडिबल ऑयल ये लॉन्च किया 21-22 में। फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना पीएम आशा लॉन्च किया, और येलो रिवॉल्यूशन मूवमेंट हमने लॉन्च किया था 1986-87 में टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, पर्टिकुलरली फ्रॉम सीसम एंड मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मिलेट्स। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट की है कि वेल इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 80% ऑफ एशियाज एंड 20% ऑफ ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन, द एकरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स हैज स्टेगनेटेड ओवर द ईयर्स। तो जो प्रोडक्शन और एकरेज है वो स्टेगनेंट हो गया है। मिलेट को, जिसको श्री अन्न बोला गया था बजट में 2 साल पहले, तो मिलेट्स क्या है? खरीफ क्रॉप है। दे आर स्मॉल सीरियल ग्रेन्स दैट बिलोंग टू पोआसिए फैमिली, एक ग्रास की फैमिली, उस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। इंडिया की मिलेट प्रोडक्टिविटी एक्सेप्ट सोरघुम इट इज़ लोअर देन चाइना, इथोपिया एंड रशिया। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया इज अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन है मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। तो सोरघुम, पर्ल मिलेट ये है मेजर, माइनर में फॉक्सटेल, कोडो, कुटकी ये सब आता है। प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, फॉलोड बाय नाइजर एंड चाइना। मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से? राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एक्सेट्रा। ठीक है, अब स्टैग्नेंट मिलेट प्रोडक्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो यील्ड गैप कॉज्ड बाय लेबर शॉर्टेजेस एंड इनसफिशिएंट फर्टिलाइजर, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज एंड एमएसपी बैक्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम फॉर फाइन सीरियल्स। तो इनके लिए एमएसपी बैक्ड नहीं होता है सब, लेकिन राइस और वेट के लिए पूरा होता है। रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स पोजिंग स्टोरेज इशू, तो स्टोरेज इशूज भी आते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ मिलेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आता है सबसे ज़्यादा। तो हेल्थ के लिए गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स है, लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है, तो शुगर नहीं बढ़ पाती। ग्लूटेन फ्री है, जो सीलिएक डिसीजेस के लिए हार्मफुल, सीलिएक डिसीजेस जिनको होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स एंड लो इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन। वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, लेस वाटर इंटेंसिव है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, सस्टेनेबल है और रिक्वायर्स लेस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिलेट को प्रमोट करने के लिए? तो नेशनल एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 और 2023 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, और इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं मिलेट के प्रमोशन के लिए। उसके बाद हम आते हैं स्पाइस्ड स्कीम क्या है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अप्रूव्ड स्पाइस्ड सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम। अब एम क्या है इसका? टू एक्सपैंड द एरिया अंडर कार्डमम के लिए, इलायची के लिए, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मेजर कंपोनेंट्स क्या है इसके? इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन, मार्केट एक्सपेंशन एफर्ट्स, ट्रेड प्रमोशन, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ड्यूरिंग रिमेनिंग टर्म ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के लिए चलेगा। अबाउट कार्डमम कमर्शियली कल्टिवेट किया जाता है इन फॉर इट्स ड्राइड फ्रूट्स, कैप्सूल्स जो होती है उसके लिए। स्मॉल कार्डमम की बात करें तो इंडिजीनियस है टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया। मेजर प्रोड्यूसर्स है स्मॉल कार्डमम की केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या? थिक शेडी एरियाज फॉर लोमी सॉइल, एलिवेशन है 600 से 1500 मीटर और एडिक्वेट ड्रेनेज होना चाहिए। लार्ज कार्डमम की बात करें तो सब हिमालयन रीजन में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नेपाल में, भूटान में।
फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है? प्रिसिपिटेशन चाहिए 3000 से 3500 mm, स्प्रेड ओवर अबाउट 200 डेज, और टेम्परेचर चाहिए 6 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्पाइसेस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। चिली, क्यूमिंग, टर्मरिक, जिंजर एंड कोरिएंडर make up about 76% of the total production. During 22-23, the export of spices stood at $3.75 billion. Major export destination were China, USA and Bangladesh. और largest spice producing states हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। अब हम देखते हैं स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर है कोचीन, केरला में। ये 1987 में बना था, स्पीसीज बोर्ड एक्ट 1986 के हिसाब से। और देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस इंक्लूडिंग कार्डमम। कोडेक्स एलिमेंटरिस, इंडिया होस्ट एंड चेयर्स कोडेक्स एलिमेंटरिस कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। SBI सर्व्स एज इट्स सेक्रेटेरिएट, और SBI इसके सेक्रेटेरिएट के जैसे सर्व करता है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पल्सेस। इंडियाज पल्सेस इंपोर्ट्स इन फिस्कल 2024 सर्ज्ड 84%। तो जो पल्सेस का इंपोर्ट है वो 84% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर टू देयर हाईएस्ट लेवल। तो अभी 4.65 मिलियन मेट्रिक टन है इन 6 ईयर्स। अब पल्सेस इन इंडिया, इंडिया में पल्सेस की बात करें तो इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी है। प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, इम्पोर्टर भी है।